शादी का घर खुशियों से भरा हुआ था। ढोल नगाड़ों की आवाजें, रिश्तेदारों की हंसी और विदाई की तैयारियां चल रही थीं। दुल्हन की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर परिवार की इज्जत और संस्कार वाली शांति साफ झलक रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर एक फटे हुए कपड़ों में लिपटा हुआ एक भिखारी अंदर घुस आया। उसके बाल बिखरे थे, चेहरे पर थकान और आंखों में गहरी पीड़ा छुपी हुई थी। घरवालों ने यह अच्छा नहीं लगा। दुल्हन के भाइयों ने उसे रोका और धक्का देने लगे। कोई उसे बाहर निकालने के लिए लगा था, तो कोई अपशब्द कहने में लगा था। तभी दुल्हन ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, इसे मत मारो। सब लोग हैरान रह गए। दुल्हन भारी लहंगे के साथ रोते हुए भिखारी के पास पहुंची। उसने उसके पास कांपते हुए हाथों में अपने हाथों को लिया और सम्मान से चूम लिया। पूरा घर सन्न रह गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि दुल्हन यह क्या कर रही है। दुल्हन ने रोते हुए भिखारी की जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और सबको दिखाई और कहा, आदमी कोई भिखारी नहीं, ये मेरे पिताजी हैं। यह सुनते ही जैसे पूरे घर में भूचाल सा आ गया। दुल्हन ने सिसकते हुए बताया कि उसके पिता कभी बहुत ईमानदार और सम्मानित इंसान हुआ करते थे, लेकिन एक झूठे केस में फंसाकर उन्हें सब कुछ छीन लिया गया। समाज ने उन्हें धुतकार दिया, अपनों ने साथ छोड़ दिया और हालात ने उन्हें सड़क पर ला दिया। दुल्हन ने कहा कि जिस दिन दुनिया ने मेरे पिताजी को भिखारी कहा था, उसी दिन मैंने सीख लिया था कि इंसान कपड़ों से नहीं, कर्मों से होती है। सबकी आंखों में शर्म और आंसू थे। दुल्हन के भाइयों ने झुककर भिखारी से माफी मांगी। उस दिन शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं थी, बल्कि इंसानियत की जीत थी। घर में सन्नाटा छा गया। ढोल नगाड़े की आवाजें कम थम गईं और सब लोग चुप हो गए। हर चेहरा शर्म और अफसोस से झुका हुआ था। भिखारी बने उस आदमी की आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे, जैसे बरसों का दर्द आज बाहर निकल आया हो। दुल्हन ने उसका हाथ थामा और मानो आज वह अपने बचपन की सबसे बड़ी कमी को भर रही हो। दुल्हन ने सबको बताया कि कैसे उसके पिता ने कभी एक ईमानदार अफसर के रूप में लोगों की मदद की थी, लेकिन एक ताकतवर आदमी ने अपनी गलती छुपाने के लिए उन्हें झूठ आरोप में फंसा दिया। नौकरी गई, सम्मान गया और फिर एक-एक करके रिश्ते भी दूर होते चले गए। माँ के गुजर जाने के बाद वह पूरी तरह से टूट गए और सड़क पर ही उनका घर बन गया। दुल्हन की बात सुनकर उसकी माँ की सिसकियां रोने लगीं। दुल्हन के पिता आगे आए और भारी आवाज में बोले, अगर ये सच है तो इस घर का दरवाजा इनके लिए हमेशा खुला रहेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। तभी दुल्हन के पिता ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं आज यहाँ भीख मांगने नहीं आया था, मैं सिर्फ अपनी बेटी को आखिरी बार देखने आया था। यह सुनकर दुल्हन जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, आज मेरी विदाई नहीं, आपके घर की वापसी होगी। सब लोग भावुक हो उठे, लेकिन तभी एक सवाल सबके मन में घूम रहा था, क्या समाज इतनी आसानी से सच्चाई को स्वीकार करेगी, या फिर पुराने दाग इंसान के कभी मिटते नहीं हैं। दुल्हन के शब्दों के बाद घर में एक नई हलचल शुरू हो गई। दूल्हे के पिता ने तुरंत आदेश दिया कि पहले इस इंसान को साफ कपड़े दिए जाएं और खाना खिलाया जाए। जिस आदमी को कुछ देर पहले भिखारी कहा गया था, वही अब सबके बीच सम्मान के साथ बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर राहत से ज्यादा डर था। डर बीते हुए कल का था, जो आज फिर सामने आ गया था। दुल्हन ने सबके सामने एक एक करके वो कागज रखे जो उसने सालों से संभाल कर रखे थे। पुराने कोर्ट नोटिस, निलंबन का पत्र और माँ की लिखी आखिरी चिट्ठी। माँ ने उस चिट्ठी में लिखा था कि उसके पिता बेगुनाह हैं, लेकिन सच को दबा दिया गया। घर के बड़े बुजुर्ग उन कागजों को देखकर सन्न रह गए। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वही आदमी था जिसकी वजह से दुल्हन के पिता पर झूठ का आरोप लगा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं अब और झूठ नहीं जी सकता। गलती मुझसे हुई थी। पूरा माहौल जैसे थम गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सच इस तरह सामने आएगा। उस आदमी की स्वीकारोक्ति सुनकर दुल्हन के पिता फूट फूट कर रो पड़े। बरसों बाद पहली बार उन्हें लगा कि भगवान ने उनकी सुन ली है। दुल्हन ने सबकी ओर देखते हुए कहा, आज अगर हम फिर चुप रहे तो कल कोई और बेगुनाह इसी तरह टूट जाएगा। अब फैसला समाज के हाथ में था। क्या वे सच्चाई के साथ देंगे या फिर अपनी ही
बनाई दीवारों में सच को दबा देंगे। घर की खुशियां अब खामोश में बदल गई थीं। दुल्हन के पिता जमीन पर बैठे थे, मानो बरसों का बोझ आज अचानक उनके कंधों से उतर गया हो। दुल्हन उनके पास बैठी थी, उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आप अकेले नहीं हो, अब कभी नहीं। दूल्हे के पिता ने सबके सामने ऐलान किया कि इस मामले को दबाया नहीं जाएगा। अगले ही दिन पुलिस ने शिकायत दर्ज की। जिन लोगों ने कभी ताकत और पैसे के दम पर एक ईमानदार इंसान को तोड़ा था, आज वही लोग कानून की नज़रों चुरा रहे थे। जांच आगे बढ़ी, पुराने गवाह सामने आए, सच में परतें खुलने लगीं। अदालत के फैसले सुनाए गए। दुल्हन के पिता पूरी तरह निर्दोष थे। उनकी खोई हुई इज्जत वापस लौटी, लेकिन जिंदगी के खोए हुए साल वापस नहीं आ सके। जब उनसे पूछा गया कि अब वे क्या चाहते हैं, तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं चाहता हूँ कि कोई और बेटी अपने पिता को इस हाल में ना देखे। सादगी में पूरे हुई। विदाई के समय दुल्हन रोई नहीं, उन मुस्कुराकर अपने पिता से हाथ थामा और जैसे ही कह रही हो अब कोई दूरी नहीं, उस दिन सबने समझ लिया जो समाज के साथ खड़ा होता है। समझ लिया जो समाज सच के साथ खड़ा होता है वही इंसान कहलाने के काबिल होता है। कहानी की सीख यह है कि हालात इंसान को नहीं, इंसान हालात को परिभाषित करता है। सम्मान ही इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।